लास्ट वीडियो में हमने व्हाइल लूप्स देखा था, बट व्हाट इफ आई टेल यू एक और लूप है जो सिंपल है और ज्यादा यूज होता है। हाय गाइस, वेलकम टू कोड विद हर्षदा एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लुक इनटू व्हाट आर फॉर लूप्स इन पाइथन और हम इन्हें कहाँ यूज करते हैं और ये कैसे यूज होते हैं पाइथन में। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कि फॉर लूप क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने व्हाइल लूप सीखा था और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर लूप। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं फॉर लूप होता क्या है वैसे। तो फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन वी ऑलरेडी नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रन समथिंग। व्हेन आई नो दैट इफ आई वांट टू प्रिंट हेलो 10 टाइम्स, तो मुझे पता है कि मुझे 10 बार हेलो प्रिंट करना है। जब हमें पता हो कि हमें कितनी बार एक चीज को रन करना है, तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो जैसे मुझे प्रिंट हेलो 10 बार प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं फॉर लूप का यूज करूंगी। ठीक है, तो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कि फॉर लूप यूज कैसे होता है पाइथन में। तो वो कैसे यूज होता है। फॉर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो वेरिएबल आइटरेट करता है इन रेंज और यहाँ पे कुछ नंबर एंड देन कोलन, इंडेंटेशन स्टार्ट्स एंड देन वी हैव सम स्टेटमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये रेंज फंक्शन समझना। ये रेंज फंक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये अपना फॉर लूप 5 बार चलाना है। ठीक है, तो मैं रेंज दे दूंगी यहाँ पे ऐसे। फॉर एक वेरिएबल बना दिया आई, जो आई है वो कितनी रेंज में होगा, आई इन रेंज 5 एंड देन प्रिंट हेलो। तो अब इसका क्या मतलब है, जो आई है वो रेंज में है 5 के, तो जो रेंज फंक्शन होता है वो शुरू होता है 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइम्स रेंज फंक्शन चल गया हमारा। ठीक है, तो जो आई होगा वो आइटरेट करेगा। आई की वैल्यू पहले होगी 0, प्रिंट हो जाएगा हेलो। फिर आई की वैल्यू होगी 1, प्रिंट हो जाएगा हेलो। आई की वैल्यू होगी 2, प्रिंट हो जाएगा हेलो। आई की वैल्यू होगी 3 एंड सो ऑन 5 टाइम्स इट विल वर्क। ओके, तो रेंज फंक्शन बहुत आसान है। रेंज फंक्शन इज समथिंग लाइक give me counting from 0 to 4, 5 will not be included। जैसे हमने रेंज ऑफ 5 लिखा था यहाँ पे, तो रेंज ऑफ 5 में जो भी यहाँ पे नंबर डाला है that will not be including। It is like indexing, it will start from 0 and the last index will not include it, so it will go from 0 to 4। ठीक है, तो ये 0 to 4 तक जाएगा। रेंज ऑफ 10 लिखेंगे तो 0 to 9 तक जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है। फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो फॉर लूप है वो हमें बताता है कि काउंट बेस्ड है। फॉर लूप इज काउंट बेस्ड, दैट टेल्स अस कि हमें कितनी बार एक लूप को रन करना है। ठीक है, अगर 4 बार रन करना है तो फॉर लूप लगाएंगे, 5 बार रन करना है तो फॉर लूप लगाएंगे। व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप जो है वो कंडीशन बेस्ड है। जब हमें पता नहीं हो कि हमें लूप कितनी बार चलाना है, तो व्हाइल में कंडीशन लगती है ना, आई लेस देन 10, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन लगती है अगर वो वैल्यू ट्रू है, या मतलब अगर बंदा लॉग्ड इन है, इज लॉग्ड इन, तब तक सेशन चलता रहे तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा। अगर ट्रू ही दे दी कंडीशन, कभी फॉल्स ही नहीं हुई, है ना। तो व्हाइल लूप जो होगा वो कंडीशन बेस्ड होगा। इसमें अब एक रिस्क आता है व्हाइल लूप में, वो रिस्क है रिस्क ऑफ इनफाइनाइट लूप, कि वो कभी कभी इनफाइनाइट लूप में चला जाता है और वो चलता रहता चलता रहता चलता रहता है। पर फॉर लूप में कोई रिस्क नहीं है। फॉर लूप बहुत ही सेफर ऑप्शन होता है टू यूज करने के लिए। व्हाइल लूप फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे हम अपनी कंडीशन खुद दे सकते हैं कि इतने कंडीशन तक ये लूप चलना चाहिए और उसके बाद स्टॉप होना चाहिए। फॉर लूप रीडेबल है, हमें पता चल जाता है एकदम ही देख के कि कितनी बार ये रन करेगा, कितनी बार चलेगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है ये व्हाइल लूप और फॉर लूप के बेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, यू ऑलवेज एवरीवन शुड नो इट।
ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम फॉर लूप की कि पाइथन में फॉर लूप प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। सो लेट्स ओपन आवर पाइचार्म एंड अंडरस्टैंड हाउ फॉर लूप्स वर्क प्रैक्टिकली। ऑलराइट, तो हमारा पाइचार्म ओपन हो चुका है, तो अब हम फटाफट से न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, न्यू, and then let's wait, it's loading. Yeah, then we will click on this Python file and we will name this file as for loop in Python, like this. Okay, now let's start with a very basic example of printing the counting from 1 to 5, like that. Okay, so what we will do for I in range. Now range function starts from 0, okay, 5. So it will print something like this, print I. So let's see, run. Now let's see the output. See, it has printed 0, 1, 2, 3 and 4 because range function starts from 0, right? So it has printed the counting from 0, 1, 2, 3 and 4, okay? So I keep on running until it reaches the last index, which is 4. Until that, it will keep on iterating and it will print on the screen. It will continue till 4. Now if I want to give custom range, like I want to print the counting from 1 to 5, right? So I'll give the start value, start from 1, go till 5. So we want it to go till 5, तो हमें उसके लिए 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, तो 6 लिखेंगे तभी वो 5 तक जाएगा. So if I will run this, you see now 1, 2, 3, 4, 5 is printed onto the screen, right? Now अब I want something known as step control. ठीक है, मुझे चाहिए काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट हो, जाए 10 से, बट 2 नंबर स्किप कर दे. सो दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है हमारा, ये एंडिंग इंडेक्स होता है, एंड लास्ट में जो हम देते हैं वो हम देते हैं स्किप, कि हमने बीच में कितने डिजिट स्किप करने हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी 2 डिजिट स्किप करने हैं, तो मैं रन करूंगी तो ये देखो इसने 1, 3, 5, 7, 9 प्रिंट करके दे दिया. 10 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि लास्ट इंडेक्स इज नेवर इंक्लूडेड. ओके, ऑलराइट, तो अब कुछ यूजफुल सा बिल्ड करते हैं. ठीक है, लेट्स प्रिंट द टेबल ऑफ 5. ओके, तो वो कैसे करेंगे हम? फॉर आई इन रेंज 1 से 11 तक जाएगा क्योंकि टेबल ऑफ 5 में 10 इंक्लूडेड होगा, एंड देन प्रिंट कर देंगे 5 टाइम्स आई, क्योंकि पहले आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, तो 5 टाइम्स 1, 1 प्रिंट, 5 प्रिंट हो जाएगा. फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, तो 5 टाइम्स 2, 10 प्रिंट हो जाएगा. फिर आई की वैल्यू 3 होगी, 5 टाइम्स 3, 15 प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन टिल 10 ये चलेगा. ठीक है, और 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी. सी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, right? So the value, so this is how we will print the table of 5 using for loop. Okay, so this is a challenge for you. I want you to try it at your own. You can pause the video and try this. So it is print squares of numbers from 1 to 10. Okay, so this is what I want you guys to try. I want you guys to give it a shot and let me know in the comment section कि अगर आपसे ये question solve हुआ है कि नहीं हुआ. If नहीं हुआ, so I'll put the answer in the comments only. Okay. Alright guys, so that was it for the for loops. I hope you understood what are for loops and हम उनको कैसे यूज करते हैं पाइथन में. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना कोड विद हर्षिता को, और प्लीज इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी डाल देना अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो. So that's it for this video. Till then, keep learning and keep coding. Thank you so much for watching. We'll meet in the next video. Thank you. Bye bye.